Welcome to Krypton classes. In this video, I will discuss one problem of principle of superimposition. ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है. अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm square is loaded as shown in figure. Find the change in length of the bar. Take E equals to 200 GPa. ठीक है, तो ये आपकी एक गिवन बार है जिसके ऊपर कुछ लोडिंग कंडीशंस दिखाई गई है. यानी कि क्रॉस सेक्शन ए पे 50 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे बी क्रॉस सेक्शन पे 20 किलोन्यूटन का राइटवर्ड फोर्स लग रहा है और सी क्रॉस सेक्शन पे 30 किलोन्यूटन का राइटवर्ड फोर्स लग रहा है. और चेंज इन लेंथ ऑफ द बार हमें कैलकुलेट करना है. 300 mm ए बी पोर्शन की लेंथ है, 500 mm बी सी पोर्शन की लेंथ है. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर बीच में भी कहीं लोडिंग लग रही होती है, ठीक है, तो हम वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन का इस्तेमाल करना है हमें जल्दी से. तो आपको इस बार को दो पार्ट में डिवाइड करना है. एक तो पार्ट 1 ए बी एंड पार्ट 2 बी सी. ठीक है, दो पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा. तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ए बी पार्ट का बनाऊँगा यहाँ आपके सामने. तो ए बी पार्ट का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज लेंथ इज 300 mm. ठीक है, तो लेंथ हमने 300 mm लिख ली. अब देखते हैं हम कि जो चीज़ ए बी पोर्शन पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स जो दिख रहा है वो मैं लगाऊंगा. सबसे पहले जो दिख रहा है, देखिए ए बी पोर्शन पे मुझे यहाँ पर जब मैंने इसको कट किया तो एक्सटर्नल फोर्स 50 किलोन्यूटन मुझे दिख रहा है. ठीक है, 50 किलोन्यूटन मुझे दिख रहा था, मैंने 50 किलोन्यूटन यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, अब 50 किलोन्यूटन लगाने के बाद अगर ये बार इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बार इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि आपका इसी एक्सिस के अलोंग 50 किलोन्यूटन इधर भी लगना चाहिए, इधर भी 50 किलोन्यूटन लगना चाहिए बी पॉइंट पे. ठीक है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग 50 किलोन्यूटन अगर इधर लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स तो 50 किलोन्यूटन इधर भी लगा दिया. ठीक है, ए बी पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम में बना दिया. अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पोर्शन है हमारा बी सी, उस पोर्शन का भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो बी सी का भी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. ठीक है, ये आपका बी सी है, बी सी यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द बार. अब देखिए सी पे आपको राइट हैंड साइड में एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है. ठीक है, सी पे आपको राइट हैंड साइड में एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, दैट इज 30 किलोन्यूटन. ठीक है, दैट इज 30 किलोन्यूटन. ठीक है, और अगर ये राइटवर्ड डायरेक्शन में 30 किलोन्यूटन लग रहा है तो टू बैलेंस दिस बीम दिस बार वी हैव टू अप्लाई 30 किलोन्यूटन इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन एट बी ऑल्सो. ठीक है, ये भी हमें करना पड़ेगा. अगर 30 यहाँ पे हमें दिख रहा है, सी पॉइंट पे 30 लग रहा है तो 30 हमें लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा बी पे. तो अब बात आती है आपके इस 20 किलोन्यूटन लोड की. तो आप अगर आप ध्यान से देखिए, दिस इज 50 किलोन्यूटन एट बी इन राइटवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज 30 किलोन्यूटन एट बी, ये भी बी पे ही लग रहा है, और विच इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. यानी कि अगर मैं राइटवर्ड को प्लस मानूं और लेफ्टवर्ड को माइनस मानूं तो 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20. यानी अगर मैं इन दोनों बीम्स को अगर ऐड कर दूं, इन दोनों बीम्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो सेम एज इट इज़ यही वाली सिचुएशन जो ऊपर है वो हमें मिल जाएगी. यानी कि बी पॉइंट पे मुझे 20 किलोन्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन में और ए पॉइंट पे आपका 50 किलोन्यूटन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और सी पॉइंट पे आपका 30 किलोन्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा. यानी कि अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें, दिस सेक्शन 1 एंड 2 इनको हम सुपर इम्पोज करें तो ऊपर वाली कंडीशन मुझे मिल जाएगी आपका. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ए बी पार्ट के ऊपर देखिए, ये आपका प्रिज्मेटिक बार हो गया, एक ही लोड लग रहा है 50 किलोन्यूटन टेंसाइल, और ये जो बी सी पार्ट है आपका, ये भी आपका प्रिज्मेटिक हो गया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया, और इसके ऊपर एक ही लोड लग रहा है 30 किलोन्यूटन टेंसाइल. तो अब हम चेंज इन लेंथ ईजिली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इन 1 इक्वल्स टू P1 L1 अपॉन A1 और E. इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली ए बी लेंथ का चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं. मान लेते हैं हम कि ये पार्ट 1 है. ठीक है, तो डेल्टा L1
कैन बी कैलकुलेटेड एज P1 कितना लग रहा है इसके ऊपर लोड 50 किलो न्यूटन, तो 50 किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ 50 इंटू 10 की पावर 3। L1 व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन AB, दिस इज 300 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका गिवन है 200 mm स्क्वायर और E आपका गिवन है 200 GPa, ठीक है 200 GPa। तो 200 GPa को हम देख लेते हैं एक बार। 200 GPa को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर 3 MPa, और इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि सारे फोर्सेस को हमने न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे और लेंथ्स को मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 200 इंटू 10 की पावर 3, ये E की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आपका 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/8। क्या आ जाएगी 3/8, आप करके देख लीजिए। 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8 और 3/8, यानी डेल्टा L1 आपका आ गया 3/8 mm, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम इन दिस मैनर ये जो सेकंड आपका BC जो बार था जिसको हमने अलग किया था उसमें भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डेल्टा L2 इस बार, और इसकी लेंथ है 500 mm, ठीक है। तो डेल्टा L2 विल बी रिटन एज P2 L2 डिवाइड बाई A2 और यंग्स मॉडुलस E। तो यहाँ पर P2 यानी कि लोड आपका क्या है, टेंसाइल है यानी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 30 किलो न्यूटन यानी 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ इज 500 mm एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 200। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों का सेम है, तो 200 और E की वैल्यू वही 200 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 10 की पावर 3 ये सारी चीज़ें कट हो गई, और उसके बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 5 4 ज़ा, यहाँ से निकल के जो आपकी डेल्टा L2 की वैल्यू आएगी, यानी कि चेंज इन लेंथ ऑफ BC विल बी 3/8। नाउ टोटल चेंज इन लेंथ विल बी गिवन बाई एडिंग दीज टू डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि डेल्टा L टोटल चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है। तो डेल्टा L आपका आ जाएगा 3/8 प्लस 3/8 इक्वल्स टू 6/8 3/4, और यू कैन राइट इट एज 0.75 mm, ठीक है। दिस विल बी द आंसर।